निफ्टी जैसा कि अपन ने डिस्कस कर रहा था एग्जैक्टली सेम हुआ। कल की वीडियो में चाहे से जाके देख लेना। ठीक है, अपन ने डिस्कस कर रहा था इससे ऊपर जाना मुश्किल है एंड ये अल्टीमेट है। ठीक है, एंड इन दोनों में से एक जगह से रिजेक्शन मिलना था। आज क्या हुआ, अपन खुले, हल्का सा गैप अप एंड उसके बाद धीरे 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 साइडवेज। साइडवेज के बाद अपन ने डिस्कस कर रहा था इसके नीचे गया, मतलब पहले गया, रीटेस्ट करा, फिर गया पूरा प्रॉपर। यहाँ तक डिस्कस करा था, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है थी, और उसके नीचे अपन ने ये डिस्कस करा था। डेन तक अपन यहाँ आ गए एंड मिला, अच्छा मिला, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी। अब मेन पॉइंट ये है, कल क्या मंथली एक्सपायरी है कल। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट मंथली एक्सपायरी जो कि थर्सडे को है, उसके बाद मंडे को होना चालू हो जाएगी, क्योंकि एनएससी का सर्कुलर जिंदाबाद। ठीक है, कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट खुल सकता है या जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक बाउंस कंफर्म है टिल 500 प्रोबेबली। ठीक है, एंड वहाँ पे सस्टेन करके साइडवेज होके बंद हो सकता है कल का मार्केट। कल का मार्केट फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग हो सकता है एंड उसके बाद साइडवेज हो सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में फ्लैट खुला और ऊपर जाने लगा तो अपन यहाँ तक आएंगे, 600 तक आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, और फिर फ्लैट होके बंद हो जाएंगे। अगर किसी भी कंडीशन में अगर ट्रेंडिंग होना है कल, मतलब पागलपन होना है मार्केट को, तो डाउन साइड में इसके नीचे जाना पड़ेगा विच इज़ 300। ठीक है, तब यहाँ पे पागलपन चालू होगा और क्या पता अपन 23,000 भी आ जाए। इस चीज़ के चांसेस कम है पर्सनली। ठीक है, एंड अगर किसी भी कंडीशन में ये वाला रेंज जो है 600 700 का अपन निकालते हुए ऊपर जाते हैं, तो अपन 24,000 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कल, ड्यू टू एक्सपायरी रीजंस। बट इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ आई डोंट थिंक सो ज़्यादा है, इनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। ठीक है, तो फोकस छोटे पॉइंट्स पे करना, ना कि बड़े पॉइंट्स पे कल, इफ़ यू आर ट्रेडिंग। ठीक है, एंड फर्स्ट हाफ करना, सेकेंड हाफ छोड़ देना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चांसेस कम है। अब आता है बी एन इंटरेस्टिंगली जहाँ अपन ने डिस्कस करा था वहीं तक आया, सुबह भी और शाम को भी, मतलब आफ्टर मार्केट में भी अपन ने डिस्कस करा था ये, एंड ये अल्टीमेट अपनी आए एक बार, दूसरी बार रिटेस्ट, एरो कंफर्म हुआ नीचे। जिन लोगों के पास इंडिकेटर है वो जानते हैं इस एरो की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब ये अपन ने कल डिस्कस करा था कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड एग्जैक्टली सपोर्ट की तरह काम किया, एंड मार्केट को इसने यहीं पे रोक दिया। एंड कल अपन नीचे जाते हैं तो अपन यहाँ तक की पॉसिबिलिटी भी रखते हैं कल आने की। अगर यहीं से बाउंस मिलता है तो अपन वापस यहीं तक बाउंस करेंगे, अराउंड 500 टू 600 के जोन तक। ठीक है, एक्सपायरी ट्रेंडिंग अगर होनी है तो उसके लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा, 52,000 के ऊपर, और डाउन साइड ट्रेंडिंग होनी है तो उस कंडीशन में वी हैव टू गो अंडर दिस। मतलब जब तक तो ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुकी होगी, लेकिन ज़्यादा ट्रेंडिंग होने के लिए 50,400 के नीचे जाना पड़ेगा। अंटिल देन टाइम फर्स्ट हाफ कुछ होगा एंड सेकेंड हाफ आई एम सीइंग अ साइडवेज जोन ओनली। ठीक है, अगर फ्लैट खुल गए तो फर्स्ट हाफ ज़्यादा साइडवेज होगा, सेकेंड हाफ में बीच में कुछ होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर फ्लैट खुलने के बाद ज़्यादा चांसेस नहीं है अपन ट्रेंडिंग करें कुछ। अगर ऊपर या नीचे खुलते हैं तब ही ट्रेंडिंग होने के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। अब आते हैं अपने फेवरेट चीज़ पे, विक्स पे। विक्स आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया देता है, विच इज़ दिस। 14 के ऊपर नहीं निकल पाया आज, लेकिन फिर भी अपन डाउन साइड गए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ।
एंड वॉलेटिलिटी डे तो था। अगर आप डेली चार्ट पे आके देखोगे तो इतना कोई ख़ास अपन जिस तरीके की रैली से आए हैं तो इट्स नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, और इतनी कोई फास्ट रेड कैंडल्स नहीं है जैसे यहाँ पे थी। ठीक है, फास्ट रेड कैंडल्स यहाँ पे थी जब 14 के ऊपर विक्स था। इट इज़ स्लो एंड स्टडी रेड कैंडल्स। अगर ये कैंडल का साइज 1 आवर पे बढ़ने लगेगा तो ऑटोमेटिकली विक्स विल गो अबव 14। सेम इन BN, स्लो 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 जा रहा था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, वॉलेटिलिटी इज कमिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, वॉलेटाइल हो रहे हैं ये इंट्राडे बेस पे, ऊपर नीचे के ज़्यादा ट्रेड्स आएंगे, वन डायरेक्शन अब कम आएंगे टिल सम टाइम। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।